अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ या नहीं? पाकिस्तान और अमरीका के मौक़िफ़ में बड़े तज़ादात। एक कहानी से कई कहानियां बन गईं। वज़ीर दाखिला न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, ड्रोन हमारे इलाके में नहीं आया। अमरीकी अखबार ने कहा, मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान में घुस कर मारा। ज़मीनी हक़ाइक़ आखिर हैं क्या? बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। ड्रोन हमले ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नाजुक मोड़ पर पहुंचा दिया। कल वजीर दाखिला ने गुस्से का इजहार किया तो आज आर्मी चीफ की जानिब से भी शदीद तहफ्फुज़ात। GHQ में मुलाकात के दौरान अमरीकी सफीर को सख्त पैगाम। जनरल राहील शरीफ कहते हैं, ऐसे इक़दामात पाकिस्तानी खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ हैं। खित्ते में अमन अमल भी मुतासिर हो सकता है। मौलवी हैबतुल्लाह ने अफगान तालिबान की सरबराही संभाल ली। मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी को डिप्टी सुप्रीम लीडर बना दिया गया। अमरीकी खुफिया एजेंसी ने तालिबान अमीर को उस वक्त ट्रेस किया जब वो अपनी फैमिली को मिलने जा रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, हमले को पाकिस्तान के लिए वार्निंग भी करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानें देने के बावजूद डू मोर ने जान ना छोड़ी। अमरीकी रिवायती हट धर्मी बरकरार। पहले ड्रोन हमला करके खित्ते का अमनो इस्तेहकाम दाव पर लगाया। अब पाकिस्तान को $30 करोड़ इमदाद के लिए कड़ी शराइत पर मबनी बिल सेनेट में पेश कर दिया गया। डॉक्टर शकील आफरीदी की रिहाई पर भी जोर। पानी सर से गुजरने के बाद ही सब क्यों याद आता है? ड्रोन हमले का शोर मचा तो वजारत ने 18 करोड़ शिनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का फैसला कर लिया। 48 घंटों में लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। चौधरी निसार कहते हैं, इंटेलिजेंस इदारे भी नादरा की मदद करेंगे। पानामा लीक्स की तहकीकात कैसे होंगी? ज़ाब्ता-ए-कार बनाने वाली हुकूमती और अपोजिशन कमेटी ने तरीक़ा-ए-कार तय कर लिया। कोई सरबराह नहीं होगा। मीर हासिल बजिंजो कहते हैं, फैसला अक्सरियत नहीं इत्तफाक राय से किया जाएगा। फ्रीकैन कल फिर मुज़ाकराती मेज सजाएंगे। ड्रोन हमले पर कप्तान का भी पारा चढ़ गया। मजम्मत के साथ साथ नवाज शरीफ हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। बोले, हुकूमती रवैया जाहिर करता है कि इक्तदार में रहने के लिए सरकार हर समझौता करने को तैयार है। पनामा लीक्स पर भी सियासी शेलिंग। कहते हैं, शरीफ खानदान के फ्रॉड का पोल खुल गया। वही हमायत करेगा जिसका जमीर बिक चुका होगा। हद कर दिया आपने। बाकमाल लोगों के नए कारनामे का दूर दूर तक चर्चा। कराची में PIA के हैंगर में खड़े जहाज से 27 किलो हेरोइन निकल आई। कस्टम टीम ने वॉशरूम से लेकर अकबी नशिस्तों के दरमियान रखे पैकेट बरामद किए तो आंखें खुली की खुली। तैयारे में मुनशियात की इतनी बड़ी मिकदार कैसे पहुंची, सब चकरा कर रह गए। बलोचिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल, हाथ पांव मारता एक और मगरमच्छ पकड़ में आ गया। साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू जमानत में तौसी के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट आए तो नैब वाले भी मौके पर पहुंच गए। दरख्वास्त मुस्तरद होते ही अदालत के बाहर हथकड़ियां लग गई। गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात मुतवक्के।
मुस्तफा कमाल का तूफानी स्पेल, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ पार्टी की 16 विकेटें एक साथ गिरा दी। आसिया इसहाक साथियों समेत पाक सरजमीन पार्टी में शामिल। मुस्तफा कमाल कहते हैं रियासत के पास सबूत मौजूद हैं, एमक्यूएम के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। कराची के नौजवानों को बलोचिस्तान की तर्ज पर मुआफी देने का मुतालिबा भी दोहराया। सिंध हुकूमत सबक पढ़ाने वालों को सबक सिखाने लगी। कराची में सैकड़ों असातिज़ा को 1.5 साल से तनख्वाहें ना मिली तो फिर दुहाइयां देते सड़कों पर निकल आए। सिंध सेक्रेटेरिएट में दाखिले की कोशिश, सेक्रेटरी तालीम ने मुज़ाकरात के बाद ईद से पहले अदायगी का लॉलीपॉप दे दिया। रमजान में जहां शैतान कैद होते हैं वहीं जखीरा अंदोजों को आज़ादी मिल जाती है। मुबारक माह की आमद से कबल ही दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला शुरू। फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी कहां जाएं, किससे फरियाद करें। का आगाज इस अहम खबर के साथ करेंगे। अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तान में घुसकर वली मोहम्मद को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है। जमीनी हकाइक ने हमारे वजीर दाखिला चौधरी निसार के दावे की नफी कर दी। रेपर ड्रोन्स के मिसाइल सिर्फ 8 किलोमीटर तक मार कर सकते थे, जबकि मुल्ला मंसूर या वली मोहम्मद की गाड़ी 40 किलोमीटर तक बॉर्डर से अंदर थी। अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए बगैर गाड़ी को निशाना बना ही नहीं सकते थे। जमीनी हकाइक के मुताबिक अमरीकी ड्रोन्स कम से कम 32 किलोमीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर तक आ चुके थे। यहाँ पाकिस्तान और अमेरिका के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद। अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए बगैर गाड़ी को निशाना बना ही नहीं सकते थे। ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में नहीं आया, ये दावा सामने आया वज़ीर दाखिला का। जमीनी हकाइक के मुताबिक अमरीकी ड्रोन्स कम से कम निशाना बना सकते थे। अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तान में घुसकर वली मोहम्मद को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार का यह इंकशाफ सामने आया। एक्सप्रेस न्यूज ने दोनों दावों की हकीकत जानने के लिए तहकीकात की तो जमीनी हकाइक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तान में घुसकर वली मोहम्मद को निशाना बनाया। अमरीकी अखबार का यह इंकशाफ है, लेकिन जमीनी हकाइक कुछ और है। नोशकी में वली मोहम्मद की गाड़ी पर ड्रोन हमले ने पाकिस्तान की फजाई हुदूद पर बहस छेड़ दी है। जी हाँ, हुकूमत पाकिस्तान का दावा है कि ड्रोन्स पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हुए। मोतबर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस दावे की नफी कर दी। एक्सप्रेस न्यूज ने दोनों दावों की हकीकत जानने के लिए तहकीकात की तो जमीनी हकाइक ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्या ड्रोन्स ने पाकिस्तान में घुसकर गाड़ी को निशाना बनाया या इनमें अफगानिस्तान से ही पाकिस्तान में गाड़ी पर हमला करने की सलाहियत मौजूद थी? इसी हवाले से यह खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। वली मोहम्मद को नोशकी में निशाना बनाने वाले अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए या नहीं? पाकिस्तान और अमरीका के मौकिफ में बड़ा तजाद सामने आ गया। Very clear in our interaction with Pakistan. किसी ड्रोन ने दोनों फरीकों के मुख्तलिफ बयानात ने एक नए मुअम्मे को जन्म दे दिया है। Targets destroyed. वजीर दाखिला चौधरी निसार ने गुज़श्ता रोज तमतराक के साथ दावा किया कि ड्रोन्स पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हुए। किसी ड्रोन ने हमारे एयर और टेरिटोरियल जो लिमिट्स हैं उसको क्रॉस नहीं किया। सो शुनीद ये है इस वक्त तक तफ्तीश के मुताबिक कि किसी और मुल्क में रहते हुए गाड़ी को टारगेट किया गया। मोतबर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने वजीर दाखिला के दावे की नफी कर दी।
अखबार ने अमरीकी हुकाम के हवाले से इंकशाफ किया है कि अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होकर मुल्ला मंसूर को निशाना बनाया। Okay, retask aircraft, Julia, Mike. अखबार के मुताबिक अमरीकी फौज जानती थी कि पाकिस्तानी रेडार ड्रोन्स का पता चलाकर अपने जंगी जहाजों के जरिए इसे घेर लेंगे, इसलिए हमले के वक्त का तयन इंतहाई अहम था। अमरीकी फौज के रैपिड ड्रोन्स पाक अफगान सरहद पर निचली परवाज करते हुए पाकिस्तानी फजाई हदूद में दाखिल हुए। हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स पाकिस्तानी रेडारों की कवरेज में मौजूद खला का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दाखिल हुए। वजीर दाखिला कहते हैं ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए, जबकि अमरीकी हुकाम के मुताबिक ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए। आइए देखते हैं कि जमीनी हकायक इन दोनों बयानात में से किसको तकवीयत पहुंचाते हैं और किसे गलत करार देते हैं। अमरीकी एयरफोर्स की वेबसाइट के मुताबिक हमले में इस्तेमाल होने वाले MQ-9 रैपर नामी ड्रोन्स पर हेल फायर लेजर गाइडेड नामी मिसाइल नस्ब होते हैं। ये मिसाइल बनाने वाली लॉकहेड मार्टिन कंपनी के मुताबिक इसकी मार करने की ज्यादा से ज्यादा रेंज 8 किलोमीटर है। अब देखिए, हमले का निशाना बनने वाली गाड़ी नोशकी में इस जगह तबाह हुई। इस मकाम से करीब तरीन अफगान सरहद सड़क के रास्ते 60 किलोमीटर, जबकि सरहद का फजाई रास्ता 40 किलोमीटर बनता है। यानी अगर ड्रोन्स पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल ना होते तो गाड़ी को निशाना बनाया जाना मुमकिन ही नहीं था। अगर ड्रोन्स ने गाड़ी को अपनी कुव्वत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दूरी से भी निशाना बनाया हो तो फिर भी ये कम से कम 32 किलोमीटर पाकिस्तानी हदूद के अंदर तक दाखिल हुए। यह खुसूसी तहकीकाती रिपोर्ट थी जो आपने देखी। अमरीकी ड्रोन्स पाकिस्तान में दाखिल हुए, वली मोहम्मद को निशाना बनाया और बाहिफाजत अफगानिस्तान वापस लौट गए। लेकिन हुकूमत इस सच्चाई से नजरें चुरा रही है, जिससे सूरत हाल पेचीदा हो गई है। क्या हुकूमत को वाकई अमरीकी ड्रोन्स की दरअंदाजी का पता नहीं चला? हुकूमत किस तरह जुग्राफियाई हकीकतों को झुठला सकती है? अवाम के जहनों में ऐसे कई सवालात जन्म ले रहे हैं। जमीनी हकायक के मुताबिक इस हकीकत से इनकार मुमकिन नजर नहीं आता कि वली मोहम्मद की गाड़ी को निशाना बनाने वाले अमरीकी ड्रोन ने पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की। सरहदों की कड़ी निगरानी करने वाले इंतहाई महंगे निजाम की मौजूदगी में इस वाक़े ने चंद अहम सवालात को जन्म दिया है। सवाल नंबर 1, अगर अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो क्या रेडार्स की मौजूदगी के बावजूद पाकिस्तान को इल्म नहीं हुआ? सवाल नंबर 2, इन हकायक की रोशनी में क्या हुक्काम अवाम को बताना पसंद करेंगे कि हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कैसे नहीं हुई? सवाल नंबर 3, अमरीकी ड्रोन ने हमारी खुद मुख्तारी को पामाल करके जुर्म किया। क्या ये भी इतना ही बड़ा जुर्म नहीं कि फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की हमें कानों कान खबर न हुई? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं आते, इनसे ज्यादा चुभते सवालात जन्म लेते रहेंगे। इसी पर हम बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपके वक्त का। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि वली मोहम्मद को निशाना बनाने वाले अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल नहीं हुए हैं, जबकि अमरीकी अखबार के मुताबिक ड्रोन्स ने पाकिस्तानी हदूद में घुसकर वली मोहम्मद को निशाना बनाया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो कोई चीज तय करने वाली बात नहीं है। ये तो बात बिल्कुल कहीं पे भी साबित नहीं हुई कि जो ड्रोन था उसने कोई स्टैंड ऑफ वेपन फेंका है जो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के फासले से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर का मिसाइल जो है वो लाजमी चीज है कि आप उसके इतने करीब आएंगे गाड़ी के तो तभी आप उस पर फायर कर सकते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बयान दिया गया है ये कबल अज़ वक्त था, और आज खासकर आपको आर्मी चीफ की स्टेटमेंट जो है जो उन्होंने दी है अमेरिकन एम्बेसडर के सामने, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जो ड्रोन हमले हैं ये दोनों मुल्कों में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको खराब करेंगे। मैं नहीं समझता कि ये बयान जो है ये इस तरह कल दिया जाना चाहिए था। ये ड्रोन हमला है, अमेरिका ने क्लियरली इसको एक्सेप्ट किया है। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी सफ़ों में से मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अदारों की तरफ से मुख्तलिफ बयानात जाएं
जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी पे जो है वो ठेस पहुंची। सही, आपने दुरुस्त कहा। वजीर दाखिला ने यह भी कहा शाहिद लतीफ साहब कि अमरीकी ड्रोन पाकिस्तानी हदूद में दाखिल नहीं हुए हैं, जबकि जमीनी हकायक इसके बरक्स हैं, जिससे मिसाइल से गाड़ी को निशाना बनाया और इसकी रेंज 8 किलोमीटर है, जबकि गाड़ी को पाकिस्तानी हदूद के लिए 40 किलोमीटर अंदर निशाना बनाया गया है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर 8 किलोमीटर से मिसाइल फायर करना है तो मैंने पहले भी कहा कि ड्रोन को अपने टारगेट के 8 किलोमीटर फासले पे पहुंचना होगा जहां से वो मिसाइल फायर हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता कि वो 40 किलोमीटर, देखिए अगर रेंज हमारा जो बॉर्डर है वो 40 किलोमीटर है उस जगह से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ड्रोन पर पाबंदी थी कि वो बॉर्डर ही के इलाके से ड्रोन फेंके। उसको वो लाजमी चीज है कि वो ड्रोन जो है वो पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ है और 8 किलोमीटर जो कि उसका मिसाइल का फासला बनता है वहां तक पहुंच के उसने मिसाइल जो है वो फायर किया है। तो ये कोई सबूत नहीं है कि जी चूंकि उसका मिसाइल 8 किलोमीटर का था और उसने 40 किलोमीटर से कैसे मार दिया, ये तो सवाल बनता ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब आपके वक्त के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, तालिबान लीडर मुल्ला मंसूर को पाकिस्तान में कब और कहां और कैसे निशाना बनाया गया, अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पूरी कहानी शाया कर दी है। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि मुल्ला मंसूर को ईरान से ट्रैक किया गया और पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होने के बाद N40 शाहराह पर निशाना बनाया। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसी ने तालिबान के अमीर मुल्ला मंसूर को उस वक्त ट्रेस किया जब वो ईरान में मुकीम अपनी फैमिली को मिलने जा रहे थे। ट्रैकिंग का सिलसिला ईरानी शहर जहदान से शुरू हुआ और उन पर हमला पाकिस्तानी सरजमीन पर उस वक्त किया जब वो ईरान के तफ्तान बॉर्डर से बलूचिस्तान दाखिल हो रहे थे। मुल्ला मंसूर को टेलीफोन कॉल्स के जरिए ट्रेस किया गया था। मुल्ला मंसूर तफ्तान से सफेद रंग की टोयोटा करोला पर सवार होकर पाकिस्तानी सूबे बलूचिस्तान में N40 शाहराह से दाखिल हुए। उन पर उस जगह हमला किया गया जब आसपास दूसरी गाड़ी नहीं थी। अमेरिका इस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था क्योंकि मुल्ला मंसूर कई बार इसी रास्ते से पाकिस्तान से ईरान जाते थे। अमरीकी ड्रोन्स ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद में कम बुलंदी पर परवाज की ताकि पाकिस्तानी रेडार्स की नजर में ना आ सके। गाड़ी पाकिस्तान में एक जगह रुकी, फिर सफर शुरू हुआ और कुछ मिनट बाद ड्रोन्स ने 2 फायर मिसाइल गाड़ी पर दागे और मुल्ला मंसूर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद भी कुछ देर तक ड्रोन्स वहीं परवाज करते रहे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमले में कोई नहीं बचा। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी सरजमीन मुल्ला मंसूर पर हमला पाकिस्तान के लिए वार्निंग है कि अमरीका बगैर इतला दिए किसी भी वक्त कहीं भी हमला कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने मुल्ला मंसूर पर हमले का हुक्म खुफिया तौर पर उस वक्त दिया जब मुल्ला मंसूर ने मुज़ाकरात से इनकार किया था। दूसरी तरफ मुल्ला मंसूर ने ज्यादा वक्त पाकिस्तान के बजाय ईरान में गुजारना शुरू कर दिया था। इन्हें डर था कि पाकिस्तानी एजेंसीज इन्हें गिरफ्तार कर लेंगी। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको, ड्रोन हमले पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। हमलों से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने अमरीकी सफीर को वाज़ेह पैगाम दे दिया है। ड्रोन हमले पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ है। जनरल राहील शरीफ ने ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है। आपको बताएं, जनरल राहील शरीफ से अमरीकी सफीर डेविड हेल की GHQ में मुलाकात हुई और उन्होंने अपना पैगाम उन तक पहुंचाया। बलूचिस्तान में ड्रोन हमले ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। ड्रोन हमले पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। इन हमलों से पाक अमरीका ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। ये 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है हमारे सिपा सलार जनरल राहील शरीफ ने। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डेविड हेल ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की, जिसमें बलूचिस्तान ड्रोन हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात की गई। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अमरीकी सफीर पर वाज़ेह किया कि ऐसे इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ हैं। आर्मी चीफ ने अमरीकी सफीर से कहा कि ड्रोन हमले से पाक अमरीका ताल्लुकात न सिर्फ मुतासिर हो सकते हैं बल्कि इनसे खित्ते में अमन अमल भी मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में काविशें, कुर्बानियाँ और कामयाबियाँ बेमिसाल हैं। ऐसे में ड्रोन हमले मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज़, रावलपिंडी।
बड़ी खबर देंगे आपको। मुल्क भर में शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का फैसला कर लिया गया है। 18 करोड़ शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक के लिए नादरा लाहे अमल तैयार करे। वजीर दाखिला चौधरी निसार ने मनसूबाबंदी के लिए नादरा को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुहेल चौधरी, बताइएगा इस इजलास में मजीद क्या फैसले किए गए? कोई मुश्किल तो नहीं आएगी इस मरहले में? जी, वज़ीर दाखिला ने इजलास के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि ये इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है और इसके अंदर हंगामी फैसले करने होंगे, इसीलिए 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है नादरा हुकाम को कि वो एक ऐसा लाहेअमल तैयार करें कि जो 18 अवाम के शनाख्ती कार्ड हैं उनकी दोबारा से तस्दीक हो सके। और इसके अंदर जहाँ तक मुश्किलात का ताल्लुक है, डेफिनेटली जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो नादरा हुकाम है, उनकी तरफ से आम शहरियों की पूछताछ की जाएगी, उन्हें दोबारा तलब किया जाएगा और आम शहरियों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा इसके अंदर। जी सही। सुहेल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी नादरा बलोचिस्तान ने चेयरमैन नादरा इस्लामाबाद को खत लिखा है जिसमें पश्तूनख्वा मैप के खिलाफ कौमी शनाख्ती कार्ड बनाने के काम में मुदाखलत की शिकायत की गई हैं। खत के मुताबिक पश्तूनख्वा मैप के सूबाई वज़रा डॉक्टर हामिद अचकजई, अब्दुल रहीम और अरकान असम्बली मजीद खान अचकजई, नसरुल्लाह ज़ेरे और लियाकत आगा अपने इलाकों में अपनी मर्जी के अफराद को शनाख्ती कार्ड्स बनाने के हवाले से दबाव डालते हैं। उनके वर्कर्स भी दफातर में घुसकर कारे सरकार में मुदाखलत करते हैं। खत में चेयरमैन नादरा से इस गैर कानूनी इकदाम का नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। आपको खबर दें, अफगान तालिबान शूरा ने मौलवी हैबतुल्लाह को नया अमीर मुकर्रर कर दिया। सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब डिप्टी सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। मौलवी हैबतुल्लाह को अफगान तालिबान का अमीर मुकर्रर कर दिया गया। सिराजुद्दीन हक्कानी और मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब डिप्टी सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। मौलवी हैबतुल्लाह तालिबान के नए सुप्रीम कमांडर बन गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिराज हक्कानी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर, जबकि मुल्ला याकूब ने कम उम्र होने की वजह से तालिबान की क़यादत कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मौलवी हैबतुल्लाह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हैबतुल्लाह की उम्र 45 से 50 साल के दरमियान है और वो कंधार के इलाके पंजवाई में पैदा हुए। इनका ताल्लुक नूरजई कबीले से है। मौलवी हैबतुल्लाह तालिबान की तरफ से फतवा जारी किया करते थे। वो तालिबान तहरीक के आगाज़ के बहुत बाद इसका हिस्सा बने। माहिरीन के मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह को कम जंगी तजर्बे के हामिल और मजहबी रहनुमा के तौर पर जाना जाता है। इस वक्त तालिबान धड़ेबंदियों का शिकार है, जिसकी वजह से एक मजहबी रहनुमा को सरबराह मुकर्रर किया गया है। अक्सर तालिबान इन पे इत्तेफाक कर लेंगे और इनको तस्लीम कर लेंगे। दूसरी वजह यह है कि मुल्ला उमर के बेटे को भी अपना नायब उन्होंने बनाया है और सिराजुद्दीन हक्कानी को भी नायब बनाया है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि उनको पजीराई ज़्यादा मिले। अफगान अमूर के माहिरीन के मुताबिक बज़ाहिर लगता है कि मुल्ला हैबतुल्लाह सिर्फ अलामती सरबराह होंगे और असल इख्तियारात इनके नायबीन यानी कि मुल्ला याकूब और ताकतवर फौजी कमांडर सिराजुद्दीन हक्कानी इस्तेमाल करेंगे। कराची एयरपोर्ट पर हैंगर में खड़े पीआईए के जहाज में छुपाई 27 किलो हेरोइन पकड़ी गई। जहाज के वॉशरूम और सीटों में छुपाई गई हेरोइन की मालियत 27 करोड़ बताई गई है। लाहौर से कराची पहुंचने वाली पीआईए की परवाज ने आज रात बैरून मुल्क उड़ान भरनी थी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कराची पैकेट्स वॉशरूम और नशिस्तों के दरमियान खुफिया खानों में रखे गए। पीआईए की नाक के नीचे खतरनाक नाग पलने लगे। अमले ने अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिराते हुए कौमी एयरलाइंस को बदनाम करने में कोई कसर न छोड़ी। ताहम कस्टम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए करोड़ों मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी।
बुध की सुबह कस्टम के मनशियात की रोकथाम पर मामूर अमले ने अचानक एयरपोर्ट पर असफहानी हैंगर का रुख किया और एक जहाज पर छापा मारा तो दौरान तलाशी जहाज की अकबी नशिस्तों और मुख्तलिफ जगहों में छुपाई गई 27 करोड़ मालियत की 27 किलो हेरोइन पकड़ ली। लाहौर से रात को कराची पहुंचने वाली परवाज 305 ने बुध को बैरून मुल्क उड़ान भरना थी। हेरोइन बरामद होने के बाद जहाज को सील और इसके उड़ान भरने पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक बहुत बड़ा केस है हमारी कस्टम्स की हिस्ट्री का। अब ये इसके ऊपर अभी हम बैठे हुए सारा इसके एनालिसिस कर रहे थे कि व्हाट हैपन, कि कैसे हुआ ये। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA का कहना है कि हेरोइन बरामद होने की तहकीकात शुरू कर दी हैं। PIA कस्टम के साथ मुकम्मल ताउन कर रही है। ताहम वाक़े ने PIA की नाकिस सिक्योरिटी के राज फाश करते हुए कई सवालात उठा दिए हैं कि इतनी बड़ी मिकदार में हेरोइन की स्मगलिंग अंदरूनी हाथ के बगैर मुमकिन ही नहीं। दूसरा, हेरोइन जहाज तक कैसे पहुंची? ये किसी एक फर्द का नहीं बल्कि कई अफराद की मिली भगत मालूम होती है। अब देखना है तहकीकाती टीम कब जिम्मेदारों को बेनकाब करती है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। बलोचिस्तान के मेगा करप्शन स्कैंडल में एक और बड़ी मछली पकड़ में आ गई है। नैब ने बार बार बुलाने पर पेश न होने वाले साबिक मुशीर खजाना मीर खालिद लांगू को गिरफ्तार कर लिया। मीर खालिद लांगू ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत कबल गिरफ्तारी करा रखी थी। आज जमानत में तौसी के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट आए तो नैब हुकाम भी पहुंच गए। फिर क्या हुआ, बता रहे हैं कोयटा से मोहम्मद अकरम। करप्शन केस में मुलविस साबिक मुशीर खजाना बलूचिस्तान मीर खालिद लांगू की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई, जिस पर इन्हें अदालत से बाहर आने पर हथकड़ियां लग गई हैं। वो अपने वकलाबाज मोहम्मद काकड़ और फारूक एशनाई के साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस जमाल मंदोखेल पर मुश्तमिल बेंच के सामने पेश हुए। उनके वकला ने जमानत कबल गिरफ्तारी की इस्तदा की। अदालत ने दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। हमने इस अदालत में भी अप्रोच किया, फिर दोबारा तरमीमी पटिशन फाइल करके आएंगे। इस वक्त चूंकि मौजूदा अदालत ने कहा कि आपने उस वारंट को चैलेंज नहीं किया, लिहाजा आप तरमीम के हद तक दोबारा आ सकते हैं, चूंकि 29 तारीख तक हमारे पास वो है टाइम है। इससे पहले मीर खालिद लांगू ने 17 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 12 रोजा हिफाजती जमानत करा ली थी। नैब ने इन्हें साबिक सेक्रेटरी खजाना करप्शन केस में तलब किया था और पेश होने के लिए 3 समन भी जारी किए थे। आज नैब के नुमाइंदे ने अदालत में पेश होकर वारंट गिरफ्तारी पेश किए, जिस पर अदालत ने दरखास्त जमानत खारिज कर दी। नैब ने इन्हें अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। अब होगी तफ्तीश और करप्शन से मुतालिक अहम इंकशाफात भी हो सकते हैं। कुछ नए लोगों तक भी तहकीकात का दायरा बढ़ सकता है। मोहम्मद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज, कोयटा। खवातीन का उम्र छुपाना हैरत की बात नहीं, लेकिन सिंध के वड्डे साईं कायम अली शाह भी उम्र छुपाने के शौकीन निकले। इस काम में मददगार साबित हो रही है सिंध असम्बली की वेबसाइट। वो कैसे, ये बताएंगे वक्कास बाकिर। कोई पत्थर के जमाने का कहता है तो कोई आसार कदीमा से जोड़ता है। उम्र और बुढ़ापा अपनी जगह, लेकिन ना जाने वजीर आला सिंध को ये फिक्र क्यों लाहक हो गई है कि जिन्होंने अपनी उम्र को छुपाने के लिए सिंध असम्बली की वेबसाइट से अपनी तारीख पैदाइश का खाना ही गायब कर दिया है। कोई ऐसी बात नहीं, अख्तियारात की फंक्शन है, किसी के अख्तियार मुझे भी नहीं है। वजीर आला सिंध, जिन्हें बुजुर्ग सियासतदान भी अपना बुजुर्ग मानते हैं और उनकी कारकर्दगी को भी उम्र से ही जांचा जाता है, वो अपनी उम्र ही ना बताएं तो एतराज हो सकता है। शाहजी के इस इकदाम से लगता है कि उम्र छुपाने का शौक सिर्फ खवातीन में ही नहीं बल्कि बड़ी उम्र के अफराद में भी पाया जाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद आया। मुल्क में ज्यादातर सियासतदान 1973 में पैदा भी नहीं हुए होंगे या फिर बच्चे होंगे, लेकिन उस वक्त भी शाहजी पीपल्स पार्टी सिंध के सदर थे। शाहजी, वैसे तो हमने ये भी सुना है कि सरकारी नौकरी के चक्कर में नौजवान अपनी उम्र कम लिखवा लेते हैं। अब ना जाने शाहजी का क्या मामला है जो उन्होंने अपनी उम्र पर पर्दे डालना शुरू कर दिए हैं। साईं जी उम्र शुमर के चक्कर छोड़ें। वैसे भी ये कहा जाता है कि दिल होना चाहिए जवां, उम्र की रखिया। वकास बाकिर, एक्सप्रेस न्यूज, कराची।
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में तिब्बी मुआयना कराया। ब्लड टेस्ट और ब्लड प्रेशर भी चेक किया गया। तमाम टेस्ट मुकम्मल होने तक क्लिनिक में ही रहने की हिदायत। जमात इस्लामी का करप्शन फ्री पाकिस्तान ट्रेन मार्च लाहौर पहुंच गया। सिराजुल हक कहते हैं हुक्मरानों ने खुद को एहतसाब के लिए पेश ना किया तो अवाम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और कराची में बिलावल हाउस के सामने एहतजाज पर रिजर्व पुलिस के बरतरफ मुलाजिमीन गिरफ्तार। अदालती फैसले की रोशनी में मसले का हल निकाला जाए, बिलावल भुट्टो की हिदायत।